हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनुराग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम मैथ्स की क्लासेस चालू करने जा रहे हैं और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हम मैथ्स को दो चरणों में पढ़ेंगे। पहले चरण में मैं अर्थमेटिक मैथ्स के किसी भी एक टॉपिक को उठाऊंगा और दूसरे चरण में वहीं हम एडवांस मैथ्स के एक टॉपिक को लेके चलेंगे। तो एक अर्थमेटिक और एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक आपको रेगुलर इस चैनल पे प्रोवाइड होता रहेगा। आप लोगों को लगातार ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के साथ बने रहना है और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैथ्स में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज से हम चालू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, पूरे मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं हर चैप्टर्स का ये बेस फाउंडेशन बनाने का काम करता है। इसको पढ़ने के लिए सबसे बेसिक पहले हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना होगा। ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहली क्लास के कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है मूलधन। मूलधन, जो कि इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन दोस्तों वो धनराशि होती है जो हम किसी बैंक या किसी व्यक्ति को पैसे के तौर पर उधार देते हैं। मूलधन कुछ भी वैल्यू के टर्म में कुछ भी हो सकती है। 10,000 रुपये हो सकती है, 20,000 रुपये हो सकती है, 30,000 रुपये हो सकती है, 1,00,000 रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मूलधन के हर वैल्यू को परसेंटेज के टर्म में हमेशा 100% ही डिफाइन करता है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि मूलधन को परसेंटेज के टर्म में हमेशा 100% डिफाइन करेगा, लेकिन इसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। दूसरी जो कि इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, वो होती है दर। दर जो होता है ये हमें इंटरेस्ट को बताती है। किसको बताती है? इंटरेस्ट को बताती है। लेकिन दर जो है एक कंडीशन के साथ इंटरेस्ट को बताती है और वो कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, दर क्या है? दर इंटरेस्ट को बताता है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि 1 साल के इंटरेस्ट को ये सिर्फ बताता है। तीसरी चीज होती है समय, जिसको हम बोलते हैं टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम। 3 ईयर टाइम क्या बताता है दोस्तों? टाइम हमारे जो जमा किए गए प्रिंसिपल है उसके ड्यूरेशन को बताता है कि हमने उस पैसे को कितने समय के लिए जमा किया है। तो टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा हमने जमा किया है वो हमने उस पैसे को 3 ईयर के लिए जमा किया हुआ है। चौथी टर्मिनोलॉजी आती है साधारण ब्याज। क्या आती है? साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब बात यह है कि मैंने दर के बारे में बताया कि ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये 1 साल का इंटरेस्ट है। और वहीं साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज जब हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को बताने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल में 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो 3 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट देगा? 15%। ठीक वैसे ही जैसे मैं ये बोलूँ कि अगर आपको एक दिन में 5 रुपये खर्च करने के लिए दिया जाता है तो 3 दिन में आप कितने रुपए खर्च करेंगे? और आपका जवाब होगा कि 15 रुपये। ठीक वैसे ही 1 साल में अगर मुझे कोई 5% इंटरेस्ट देता है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों? 15%। अब सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि ये 15% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो, लेकिन ये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दूं, आपसे मैं बोलूं कि इसे बैंक में जाके जमा करूं, आपने 2 लाख रुपए जमा किए किसी बैंक में और उसी बैंक में मैं जाके 20,000 रुपए जमा करूं, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या आपको? तो आपका सीधा सा कहना यह होगा कि सर जिसने ज़्यादा पैसा जमा किया उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो जमा की गई धनराशि उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। मतलब मूलधन जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मूलधन
के हिसाब से जो ब्याज है वो बदलता जाता है। तो सीधी सी बात है ये है कि जो प्रिंसिपल है उसी का 15% हमें इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। लास्ट टर्मोलॉजी जो होती है वो होती है मिश्र धन, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, और ये जब हम अपने मूलधन, जब हम अपने प्रिंसिपल में ब्याज को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जब प्रिंसिपल में हम अपने इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, मतलब अमाउंट कहते हैं। और मिश्रधन निकालने का एक और तरीका ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कोई भी प्रिंसिपल स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। तो प्रिंसिपल का 100% में जब मैं अपने इंटरेस्ट को, जो कि ब्याज कितना है प्रिंसिपल का 15% है, तो 15% प्रिंसिपल के 15% को अपने प्रिंसिपल में जब हम ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल का 115% अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो ये भी हमारे अमाउंट को बताएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी टर्मोलॉजी समझ में आई होंगी। और इसके अलावा इस टॉपिक में हमें कुछ भी अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा टॉपिक इन्हीं टर्मोलॉजी के बीच में सिमट जाएगा और हम धीरे धीरे इस पे कुछ क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी बच्चा मैथ्स का टॉपिक देख रहा है उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे बिल्कुल बेस से शुरू करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये बोला कि अगर प्रिंसिपल के तौर पे मैंने 50,000 रुपये किसी बैंक में जमा किया है, उस बैंक के द्वारा दी जाने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर क्या है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम ड्यूरेशन जो है हमने 6 ईयर के लिए उस बैंक में पैसे को जमा किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे द्वारा ये निकालना है कि उस बैंक के द्वारा मिलने वाला ब्याज कितना होगा, उस बैंक के द्वारा दिए जाने वाला अमाउंट कितना होगा, और अगर मैं प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये डाटा गिवन होगा कि प्रिंसिपल 50,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 6 ईयर है। तो हमें ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, और प्रिंसिपल में से अगर सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुणों के माइनस कर देते हैं तो क्या होगा। तो सीधी सी बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले मुझे निकालना है। तो मैंने ये बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि 1 साल में 5%, तो 6 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 30% इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने आपको बोला था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो प्रिंसिपल का 30% अगर हम निकालें तो ये हमारे इंटरेस्ट को बताएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का अगर मैं 30% निकाल दूं तो दोस्तों ये आता है 15,000 रुपये। कितना आता है दोस्तों, 15,000 रुपये आता है। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम अपने मूलधन में हमारे ब्याज को ऐड कर लेते हैं तो वो अमाउंट कहलाता है। और हमने जमा कितने रुपए किया है, हमने जमा 50,000 रुपये किया था और हमें देने वाले बैंक ने कितना ब्याज दिया है, 15,000 रुपये दिए हैं। तो इसका मतलब 65,000 रुपये जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, अमाउंट होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने ये बोला था कि अमाउंट निकालने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हमें प्रिंसिपल में हमारे इंटरेस्ट को ऐड करना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। तो प्रिंसिपल के 100% में अगर हम हमारे इंटरेस्ट को ऐड कर लें, जो कि कितना है, प्रिंसिपल का 30% है,
तो प्रिंसिपल के 100% में अगर प्रिंसिपल के 30% को ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल का 130% आएगा। और अगर प्रिंसिपल का 130% हमें निकालना हो तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, मतलब अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल का कितना होगा दोस्तों, 130% होगा। और प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपये है। और 50,000 रुपये का अगर हम 130% निकालते हैं तो ये कितना आता है, 13 पचे 65। इसका मतलब 65,000 रुपये या 65,000 रुपीज़। तो ये भी अमाउंट निकालने का एक तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आपको समझना ही होगा क्योंकि हम आगे चल के इस पे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि अगर प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बोला था कि प्रिंसिपल तो स्वयं का 100% होता है, इसमें से ब्याज का 3 गुना घटाना है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बेटा ब्याज कितना मिला तो आप बोलोगे 30% मिला। और 30% किसका मिलेगा, तो 30% प्रिंसिपल का मिला होगा। और प्रिंसिपल के 30% का 3 गुना जब हम करते हैं तो प्रिंसिपल का कितना आएगा दोस्तों, 90% आएगा। और प्रिंसिपल के 100% में से 90% को अगर माइनस कर देते हैं तो ये प्रिंसिपल के 10% जो होगा उसको बताएगा। प्रिंसिपल हमारा था 50,000 रुपये और 50,000 रुपये का अगर हम 10% निकालते हैं दोस्तों तो वो कितना आता है, 5,000 रुपये आता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन था। सेम पैटर्न पे हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, अपनी चेयर से बिल्कुल चिपक के बैठे रहिए क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही तेजी के साथ साधारण ब्याज, और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आईने की तरह साफ होती जाएंगी। बस दोस्तों बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साधारण ब्याज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और उसमें कहीं दिक्कत नहीं गई होगी। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमने बोला कि प्रिंसिपल इस बार है कितना, 25,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर। कितना है टाइम, 3 ईयर। यहां पे हमें निकालने की जरूरत है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और प्रिंसिपल माइनस 4 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने ये जाना है कि 1 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कितने साल के इंटरेस्ट को बताना है, 3 साल के। समय के टाइम के अकॉर्डिंग जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर 1 साल में 6% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 18% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने आपको ये बता चुका है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है, तो प्रिंसिपल का कितना % इंटरेस्ट होगा, 18% अगर मैं प्रिंसिपल का निकालता हूँ तो वो हमारे इंटरेस्ट को बताएगा। दूसरी देखते हैं प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल है हमारा 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ का अगर हम 18% निकालते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 0 से 0 काट देते हैं, 0 18 95 90 की 0 9 18 36 4 40 और 5 45 4500 रुपये आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 4500, 18 95 9 18 36 40 5 45। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो मैंने अमाउंट के लिए आपको बताया था कि जब हम हमारे मूलधन में जब हमारे इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे तो वो क्या बताएगा, अमाउंट को बताएगा। मतलब 25,000 रुपये में जब हमने हमारे ब्याज 4500 रुपये को ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29,500 रुपये जो होगा ये अमाउंट होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये बताया था कि अमाउंट को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है कि मैंने बोला कि जो अमाउंट होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और साथ में इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। और इसमें अगर मैं अपने इंटरेस्ट को ऐड कर लूँ तो प्रिंसिपल का 18% जो है वो इंटरेस्ट को बता रहा है। मतलब अमाउंट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल का 118% निकालना होगा। और प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये का अगर हम 118% निकाल दें तो ये हमारे अमाउंट को बताएगा। और अगर 25% निकालेंगे, 118% निकालते हैं 25,000 रुपये का तो कितना होगा, 0 25 8 220, 25 से कम 20, 25 से कम 25 और 20 45 की 5 हाथ में ही
4, 25 और 4 29, 29,500। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे लास्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि अगर मैं प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को माइनस कर दूं तो क्या होगा। तो अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल में से अगर हम प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों वो कितना होता है 100% होता है, और उसमें से हमें सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 18%। अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72% हो जाएगा। और 72% किसका होगा दोस्तों, 72% होगा ये प्रिंसिपल का ही 72% होगा। अगर प्रिंसिपल के 100% में से प्रिंसिपल के 72% को माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल का कितना आएगा दोस्तों 28% आएगा। और प्रिंसिपल का 28% अगर हम निकालना चाहें तो हमारा प्रिंसिपल है 25,000 रुपये, और 25,000 का मैं 28% निकालता हूँ तो 28 बटे कितना हो जाएगा 2020 हो जाएगा। 0 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 में हाथ में ही 0, और 25 दूनी 50, 25 0 25 सॉरी 0 25 अट्ठे 200, और हाथ में आई 20, 25 दूनी 50 और 20 60, 6,000 रुपये। ठीक है, 0 25 अट्ठे 200 20 25 दूनी 50 और 20 70, 7,000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कहीं डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन में सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन था, दूसरे नंबर पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, तीसरे नंबर पे हमें समय दिया हुआ था। हमने समय में रेट का गुणा करके टोटल इंटरेस्ट निकाला कितना है 18%, और प्रिंसिपल का हमने 18% जब निकाला तो वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा जो कि 4,500 रुपीज़ आया। और वहीं जब हम बात करते हैं अमाउंट की तो हमारे प्रिंसिपल में जब हमारे इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं तो वो किसको बताता है, अमाउंट को बताता है। तो अमाउंट कितना है 29,500 रुपीज़। अगली बात करते हैं हम अमाउंट की। अमाउंट कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल 100% था, और प्रिंसिपल में हमने प्रिंसिपल का 18% जो कि इंटरेस्ट को बता रहा है, 18% जो है इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल का 18% हमने 100% में ऐड किया। तो प्रिंसिपल का 118% अगर हम निकालते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है जो कि कितना आया दोस्तों, फिर से उतना ही आया 29,500 रुपये। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें प्रिंसिपल में से 4 गुने सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को माइनस करना था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 100% था, और 100% में से प्रिंसिपल ब्याज जो था वो 18% था। 18% का 4 गुना कितना होता है दोस्तों 72% होता है। प्रिंसिपल का 72% 100% में से घटाएंगे तो 28% आएगा, और प्रिंसिपल का 28% हमने निकाला तो कितना आ गया, प्रिंसिपल था 25,000, 25,000 का 28% आप निकालोगे तो कितना आएगा 7,000 रुपये आएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जितना भी डाटा हम यहाँ पे बार बार लिख के अभी तक कर रहे थे, इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सिर्फ इस क्वेश्चन में हम डाटा को चेंज करेंगे बस। मैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद हम अपनी स्पीड को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल जो है वो 70,000 रुपये है। कितना है दोस्तों 70,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% है, और टाइम कितना है 5 ईयर है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल में से 4 गुने सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अभी तक मैंने आपको बताया था 1 साल में मिलने वाला ब्याज 4%, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 साल में मिलेगा दोस्तों 20%। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का कितना होगा 20% होगा। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल है 70,000 रुपये। कितना है दोस्तों 70,000 रुपये प्रिंसिपल है। इसका अगर हम 20% निकालें तो कितना आएगा 7 दूनी 14,000 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 14,000 रुपये। वहीं हम अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो आप इस 70,000 में ये 14,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 84,000। 84,000 आपके अमाउंट को बताएगा, लेकिन ये आपको करना है, मैं दूसरे तरीके से आपको अमाउंट निकालना बता देता हूँ। मैंने बोला प्रिंसिपल का मुझे कितना निकालना होगा, अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल होता है 100% और ब्याज कितना मिला 20%। मतलब प्रिंसिपल का अगर हम 120% निकालते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट निकल के आएगा, वो कितना है 84,000 रुपये है।
ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को माइनस कर दें तो क्या होगा। तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है और जो इंटरेस्ट मिला वो हमें कितना मिला, 20% मिला है। लेकिन इंटरेस्ट का हमें कितने गुना माइनस करना, 4 गुना, और 20 का 4 गुना आप समझते हो कि प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अगर हम 100% में से 80% को घटा देते हैं तो प्रिंसिपल का कितना बच जाएगा, 20% बच जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, 70,000 रुपये था। और 70,000 रुपये का 20% अगर हम निकाल दें तो कितना आता है दोस्तों, 14,000 रुपये आता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे और उसमें भी इसी तरीके से 3 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इसमें स्पीड को पकड़ सकते हैं। तो पहले हमारा काम जो है कि हमें ये बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अपन इस पे और क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमें प्रिंसिपल गिवन हो तो हम किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हमें अब क्या गिवन होगा, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा। तो मैंने बोला यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम अगर 4 ईयर है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4800 रुपीज़ है, तो हमें ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और प्रिंसिपल में से अगर मैं 4 टाइम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करूंगा तो कितना आएगा। तो इस बार दोस्तों हमें गिवन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम क्या समझते हैं कि जब हम टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने लगते हैं तो उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक साल में मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 4 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 24%। और ये 24% किस पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल का जो 24% होगा वो सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। तो हमने ये देखा कि प्रिंसिपल का 24% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है और सिंपल इंटरेस्ट हमें बताया गया कितना, 4800 रुपीज़। तो 2400 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 24 हमने इसको काटा, 24 दूनी 48, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 20,000 रुपये आ गया। अब हम बात करते हैं आगे हम ये बात करेंगे कि क्या पूछा गया हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमाउंट कितना है। तो अमाउंट के लिए हमने जमा किया है 20,000 रुपये और हमें इंटरेस्ट कितना मिला है दोस्तों, 4,800 रुपये। तो हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल में हम हमारे इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे और हमारा इंटरेस्ट है कितना, 4800 रुपीज़। तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24,800 रुपये जो होगा वो हमारा अमाउंट होगा। और अमाउंट निकालने के लिए मैंने एक और डायरेक्ट तरीका आपको बताया है कि प्रिंसिपल हमने कितना जमा किया था, 20,000 रुपये, और जो कि परसेंटेज के टर्म में कितना होगा, 100% होगा। और जो हमें इंटरेस्ट मिला है 24%, अगर उस 100% में हमने इंक्लूड किया तो प्रिंसिपल का 124% किसको बताएगा दोस्तों, ये बताएगा अमाउंट को, जो कि 24,800 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को घटा दें तो क्या आएगा। तो प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, आप सभी को पता है। और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने को, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कितना है दोस्तों, 24% है। इस 24% का मुझे 4 गुना करना है। तो 24% का जब 4 गुना करोगे तो 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, मतलब प्रिंसिपल का 96% आएगा। और प्रिंसिपल के 100% में से 96% को घटाओगे तो प्रिंसिपल का कितना, 4% बच जाएगा। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है दोस्तों, 20,000 रुपये है। इस 20,000 रुपये का अगर मैं 4% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 200 गुणित 4, 800 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इतनी सारी चीज़ें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को रिड्यूस करेंगे और हम इस पे काम करते चले जाएंगे। तो इसको आप पॉज करके इसको आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। आइए हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं इस बार 5% और टाइम लेते हैं कितना 6 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं कितना 1800 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल क्या होगा, हमें यहाँ पे निकालना है अमाउंट क्या होगा, और हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर 4 टाइम के सिंपल इंटरेस्ट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, और हमें गिवन क्या है ये हमें देखना है। तो हमें साधारण ब्याज गिवन है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज 5% है, तो 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 30%। अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल का जो 30% होगा वो सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा, तो आप बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल का जो 30% है वो हमें दे रखा है कितना है दोस्तों, वो हमें दे के रखा हुआ है 1800 रुपये, और 30% से जब 1800 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 60, मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 6000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब हम अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को ऐड कर लेते तो उसको अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 6000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है 1800 रुपये इंटरेस्ट है। तो 6000 में जब हम 1800 रुपये को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7800 रुपये, और ये हमारा अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट निकालने के लिए सबसे बेसिक तरीका तो ये है, लेकिन हमने एक और तरीका सीखा है, हम उससे भी निकाल लेते हैं अमाउंट को। हमने जमा कितना पैसा किया है 6000 रुपये जमा किया है, जो कि प्रिंसिपल है, और मैंने क्या कहा था अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो परसेंटेज के टर्म में 100% होता है, और साथ में क्या ऐड करना पड़ता है अमाउंट निकालने के लिए, इंटरेस्ट जो कि 30% है। तो प्रिंसिपल का 130% अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये आ जाएगा 7800 रुपीज़ डायरेक्ट। तो अमाउंट कितना आ गया 7800 रुपीज़। अगली टर्मोलॉजी की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का 4 गुने, इसमें इस बार प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट घटाने के लिए नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने में से प्रिंसिपल को घटाने के लिए बोला गया है। तो प्रिंसिपल का कितने परसेंट इंटरेस्ट को बता रहा है 30%, मतलब प्रिंसिपल का 30% सिंपल इंटरेस्ट है, और 30% का कितना करना पड़ेगा 4 गुना, मतलब वो बोल रहा है प्रिंसिपल के 120% में से प्रिंसिपल को घटाइए। प्रिंसिपल कितना होता है दोस्तों 100%, तो 120% में से अगर मैंने 100% घटाया तो प्रिंसिपल का कितना है 20% आया, और प्रिंसिपल हमने कितना निकाला है 6000 रुपये निकाला है। 6000 का 20% अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है दोस्तों, ये आता है हमारा 6 दूनी 1200 रुपये, 6 दूनी 1200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम इसी का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम इस बार ये बेसिक चीज़ें नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, टाइम कितना है 4 ईयर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7200 रुपये। आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा, आपको ये बताना है अमाउंट कितना होगा, और आपको ये बताना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने में से हम प्रिंसिपल को माइनस करें तो क्या आएगा। दोस्तों हमें सबसे पहले निकालना है प्रिंसिपल। तो मैंने ये देखा कि गिवन क्या है, गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग, 1 साल में 15%, 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 60%। मतलब प्रिंसिपल का जो 60% है वो इंटरेस्ट को बताएगा, और इंटरेस्ट हमें दे के रखा है कितना 7200 रुपये। तो 0 से मैंने 0 काट दिया, और 6 से मैंने इसको काटा, तो ये 1200 आ गया, और 1200 में एक 0 का जाके गुणा होगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना दोस्तों 12000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो हम हमारे प्रिंसिपल कितना निकाला हमने 12000 रुपये निकाला है। इस 12000 रुपये में हमारे इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं।
जो कितना है 7200 रुपये है, तो 12 और 7 19,200 रुपये जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, अमाउंट होगा। अमाउंट निकालने का एक और तरीका हमने समझा था कि जो प्रिंसिपल होता है जो कि 12,000 रुपये है, प्रिंसिपल 100% होता है, उसमें हम हमारे इंटरेस्ट 60% को ऐड कर लेंगे। तो अगर हम प्रिंसिपल का 160% निकाल देंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा अमाउंट आएगा जो कि कितना आएगा 19200 आएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि 3 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में से हमें प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल का 60% इंटरेस्ट है और इस प्रिंसिपल के 60% का 3 गुना करना है। तो 60% का जब हम 3 गुना करेंगे तो प्रिंसिपल का 180% आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना, तो प्रिंसिपल जो होता है स्वयं का कितना होता है 100% होता है। तो प्रिंसिपल के 80% में से 180% में से अगर 100% को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल का 80% आएगा। और प्रिंसिपल का 80% इसका मतलब प्रिंसिपल हमने निकाल रखा है कितना, 12,000 रुपये निकाल के रखा हुआ है, और इसका अगर हम 80% निकाल दें तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 12,96,900 रुपये। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसी टाइप का है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। हम इन क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और अगर हमें एक बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एप्लीकेबल करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% लूँ और टाइम अगर मैं 5 ईयर लेता हूँ और मैं बोलूँ कि मेरा इंटरेस्ट जो है 7,000 रुपये है, कितना है 7,000 रुपये है, तो अपन को बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और 3 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या आएगा। तो दोस्तों हम इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 साल में 7%, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 35% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये प्रिंसिपल का जो 35% होगा ये सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा, जो हमें कितना दे रखा है, 7,000 रुपये दे रखा है। तो हम अगर 35 से इसको काटें तो 35 दूनी 70 होता है, मतलब प्रिंसिपल आ गया कितना, 20,000 रुपीज़ प्रिंसिपल आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 20,000 रुपये है। इस 20,000 रुपये में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है, 7,000 रुपये मिला है। तो 20,000 में जब हमने 7,000 को ऐड किया तो 27,000 रुपीज़ क्या होगा, ये अमाउंट होगा। और अमाउंट निकालने का मैंने एक और तरीका आपको बताया है कि प्रिंसिपल 100% है और इंटरेस्ट कितना है, 35% है। इसका मतलब अगर हम हमारे प्रिंसिपल जो कि 20,000 रुपये है, इस 20,000 रुपये का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 100% प्रिंसिपल और 35% इंटरेस्ट, मतलब 135% निकालना पड़ेगा। और 135% अगर हम निकालते हैं इसका तो ये हो जाएगा 27,000 रुपीज़। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर हम 3 गुना प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का 3 गुना, तो प्रिंसिपल का 35% है और 35% का 3 गुना कितना होता है, 35 दूनी 70, 70 और 35 105, मतलब प्रिंसिपल के 105% में से हमें प्रिंसिपल का 100% माइनस करना है। मतलब प्रिंसिपल का कितने परसेंट निकालना है हमें, प्रिंसिपल का हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ 5%। हमारा प्रिंसिपल कितना निकला था दोस्तों, 20,000 रुपये निकला था। और 20,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमें ये पता है कि 20,000 का 5% कितना होता है, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये होता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, 1,000 रुपीज़ वैल्यू आएगी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें अगर प्रिंसिपल गिवन हो तो हम बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे। दूसरे पैटर्न में हमने ये देखा कि यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हम तीसरे पैटर्न में ये समझेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन हो और बाकी चीज़ें हमें निकालने के लिए बोलेगा तो हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम जो है 5 ईयर है और जो अमाउंट है वो 78,000 रुपीज़ है।
तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और आपको ये निकालना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से मैं प्रिंसिपल को माइनस करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों आपको इस बार अमाउंट गिवन है, इस अमाउंट के अंदर क्या क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ ब्याज होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ब्याज कितना है, तो 1 साल में 6% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 5 साल में इंटरेस्ट होगा 30%, मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मुझे 30% मिलेगा। और प्रिंसिपल अमाउंट की हम बात करें तो प्रिंसिपल के साथ जब हम ब्याज को जोड़ते हैं तो उसको अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल का कितना दोस्तों 100% जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल का जो 30% है वो इंटरेस्ट है। इसका मतलब प्रिंसिपल का हमें 130% निकालना पड़ेगा अगर मैं अमाउंट निकालना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल का 130% कितने के बराबर दिया हुआ है, 130% जो है हमें कितने के बराबर दिया हुआ है, 78,000 रुपये के बराबर दिया हुआ है। और प्रिंसिपल का 30% अगर 78,000 रुपये है तो प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों, तो प्रिंसिपल यहाँ पे हम निकाल के रखते हैं 60,000 रुपये। हमने कितने रुपए प्रिंसिपल निकाल लिया, 60,000 रुपये। अब हमें बात करते हैं इंटरेस्ट निकालने की। तो हमने जमा कितने पैसे किए थे, हमने जमा किए थे 78,000 रुपीज़। इस 78,000 रुपीज़ में से अगर हम हमारे प्रिंसिपल जो कि 60,000 रुपये है इसको माइनस कर दें तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 18,000 रुपीज़, जो कि सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। कितने को बताएगा, सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा 18,000 रुपीज़। अब हमसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का 5 गुना, मतलब 18,000 का 5 गुना में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो साधारण ब्याज जो का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल। तो 18,000 का आप 5 गुना कर लो, क्योंकि 18,000 ब्याज है, और 18,000 का 5 गुना करोगे, इसमें से प्रिंसिपल जो कि 60,000 रुपये है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 90,000 रुपये में से हमें कितना माइनस करना होगा, 60,000 रुपये हमें माइनस करना होगा, और हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर कितना आता है दोस्तों, 30,000 रुपये आता है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फिर अगली क्लास से। तो अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हम फिर से देख लेते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन। इस बार मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 10%, टाइम कितना रखते हैं 4 ईयर, और अमाउंट रखते हैं दोस्तों 98,000 रुपये। तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें निकालना है प्रिंसिपल क्या होगा, और हमें क्या निकालना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से मैं अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से अगर मैं अमाउंट प्रिंसिपल को माइनस करता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा। सीधी सी बात है, गिवन क्या है, अमाउंट है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड होगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल में 10%, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40% इंटरेस्ट मिलेगा। और हमें गिवन क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 100%, उसके साथ क्या होता है, ब्याज होता है, जो कि कितना है 40%। मतलब प्रिंसिपल का 140% जो होगा वो अमाउंट को बताएगा, जो कितना है 98,000 रुपये है। ये 0 से 0 मैंने काट दिया है, 14 से मैं इसको काटूंगा, 14 7 98, तो प्रिंसिपल हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, और हमने निकाल लिया यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, 70,000 रुपये होगा। अब हम बात करते हैं ब्याज कितना होगा, तो हम बात करते हैं ब्याज। तो जो पैसा अमाउंट होता है उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमारा ब्याज आ जाएगा, और अमाउंट आपको पता है कितना है, 98,000 रुपीज़। इसमें से 70,000 रुपये को हमें माइनस करना होगा, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 28,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 5 गुना सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से, सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से, सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 28,000 रुपये है। 28,000 का 5 गुना माइनस ब्याज कितना है दोस्तों, 70,000 रुपये है। तो सॉरी, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 70,000 है। तो 28,000 का 5 गुना में से मुझे 70,000 माइनस करना है, तो कितना आएगा, 0 0 0, 8 पंचे 40 की 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1,40,000 रुपये में से मुझे 70,000 माइनस करना है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000 रुपये आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के 5 गुने में से प्रिंसिपल को माइनस करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी 70,000। इसको करने का एक और तरीका ये था कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो कितना है 40% है, और 40% का 5 गुना करेंगे तो 200% आएगा, और 200% में से प्रिंसिपल जो होता है 100% है, 100% को घटाएंगे तो 100% बचेगा। तो प्रिंसिपल का 100% जो होता है वो प्रिंसिपल ही होता है एक तरीके से। तो प्रिंसिपल हमने 70,000 रुपये जमा किया तो हमारा आंसर भी क्या आएगा 70,000 रुपये ही आएगा। आई होप आप लोगों को दोस्तों इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत बेसिक डिजिट्स का यूज़ किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। कैलकुलेशन की बात तब आती है जब हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आने लगें और हम चीज़ों को करने लगते हैं, तो उसके बाद हमारे कैलकुलेशन की बारी आती है। और हम कैलकुलेशन के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें वैदिक सीरीज़, जिसमें वैदिक मैथ्स की सीरीज़ आएगी। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करेंगे, बाकी आप लोगों को यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को वीडियो पर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अपने स्टेटस में इसको जगह दें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।